Hello students, how are you all? Having fun? So here I am back, your science teacher with magnetic effect of electric current part 2. Okay, in first lecture we have studied about the magnets, types of magnets, properties of magnets, magnetic field and the properties of magnetic field. All we have discussed. Alright, so today we are going to discuss that who invented or who demonstrated this effect of electric current and how. Okay, let's see. Hans Christian Ørsted, he invented this effect. Okay, and how he demonstrated this effect by chance. It was just an accident. Okay, so how, with which experiment he came to know about the magnetic effect of electric current? So let's see about the Ørsted's experiment. Let's talk about the Ørsted's experiment. So this was the setup. In one lecture, he was giving lecture to students and he was explaining an experiment about the electricity. So what he does, he connected the copper wires with a battery. Okay, and he just placed a compass, magnetic compass, side nearby. By chance, he didn't know that I kept magnetic compass near the electric wire or near the copper wire. तो इट वॉज जस्ट बाय चांस कि उन्होंने कंडक्टिंग वायर के पास मैग्नेटिक कंपस रख दिया. तो फर्स्टली द कनेक्शन वॉज ऑफ. देन व्हेन दे टर्न्ड ऑन द कनेक्शन, जब कनेक्शन उन्होंने ऑन किया तो करंट फ्लो किया तो मैग्नेटिक नीडल जो हुई वो डिफ्लेक्ट हो गई. ऑलराइट, मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो गई. तो ही वॉज थिंकिंग कि ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ही वॉज जस्ट एक्सप्लेनिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेरिमेंट वो बता रहे थे. उसी टाइम उन्होंने नोटिस किया कि मैग्नेटिक नीडल जो उसके पास रखी है वो डिफ्लेक्ट हुई. और मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट क्यों हुई? मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होने की सिर्फ एक ही कंडीशन होती है कि उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड हो. क्या हो? उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड हो, तभी हमारी मैग्नेटिक नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट हो सकती है. राइट. तो व्हाट ही देन रियलाइज दैट कि जब वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है उस टाइम पे वायर के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक कंपास और मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हुई. whether current is flowing in this direction or whether current is flowing in this direction, the matter is the current is flowing. If current is flowing then magnetic field is generated. करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट करेगी. दिस इज़ हाउ ही इन्वेंटेड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड ही इज़ द ओनली वन हु told us about the experiment about the relation of electricity and magnetism. इस एक्सपेरिमेंट से पहले हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को दो अलग अलग तरीके से पढ़ते थे. ओके, 2 डिफरेंट ब्रांचेस. इससे पहले, इस एक्सपेरिमेंट से पहले, हंस क्रिस्टियन ओर्स्टेड से पहले जब उन्होंने ये हमें बताया, उससे पहले हम ये 2 ब्रांचेस को, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को 2 अलग ब्रांचेस के फॉर्म में पढ़ते थे. ओके, बट आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट ही कंबाइंड दीज 2 branches. He related these 2 branches and the name of this branch became electromagnetism. क्या हो गई इस ब्रांच का नाम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. When he combined the electricity and magnetism. ओके, जब उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को कंबाइन किया तो उस ब्रांच को हमने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. ऑलराइट. So hope you all have understood the Ørsted experiment very well, that how he accidentally invented the magnetic effect of electric current, and then the relation between electricity and magnetism known as electromagnetism.
ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एंड हु इन्वेंटेड इट? हंस क्रिस्टियन ओएस्टेड। ऑल राइट, so let's see further what we can do in this part. So firstly we will study the magnetic field for a straight carrying conductor. This is a straight carrying conductor. ठीक है, ये एक कॉपर कंडक्टर है। ऑल राइट, हमने एक वायर ले ली, दिस ब्राउन पार्ट यू कैन सी, ये जो ब्राउन पार्ट है ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है। अब इस स्ट्रेट कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो कराएंगे इस स्ट्रेट कंडक्टर में और देखेंगे कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन कैसा होता है और हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस तरीके से हमें मिलती है। ईदर सर्कुलर, ठीक है, कि हमें सर्कुलर मिलेगी कि कैसी मिलेगी, दैट वी विल सी इन दिस। ऑल राइट, सो व्हाट आई हैव डन इज़ कि मैंने इस स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर को इस सेल से जॉइन कर दिया। ओके, वन एंड इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड वन एंड इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव एंड। ऑल राइट, एंड व्हाट आई हैव डन इज़ कि मैंने स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर को एक कार्डबोर्ड के अंदर डाल दिया। दिस इज़ अ कार्डबोर्ड। ओके, इस स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर को मैंने एक कार्डबोर्ड के अंदर डाल दिया। कार्डबोर्ड के अंदर क्यों डाला? व्हाट इज़ द रीज़न? इस कार्डबोर्ड के ऊपर व्हाट आई विल डू इज़ कि मुझे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करने के लिए आई हैव टू मेथड्स, कि या तो इस स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैं मैग्नेटिक कंपास को पुट करूं, मैग्नेटिक कंपास को पुट करने के बाद मैं उसे डायरेक्शन पता करूं, या फिर द सेकेंड मेथड इज़ कि मैं आयरन फिलिक्स इस पर डाल दूं और थोड़ी देर बाद ऑब्ज़र्व करूं कि मुझे क्या शेप मिल रहा है। तो दोनों में से हम कोई भी मेथड ले सकते हैं। फर्स्ट मेथड इज़ कि मैं कंपास नीडल को यूज़ करूं, मैग्नेटिक कंपास को, एक बार मैग्नेटिक कंपास को यहाँ पर पुट करूं, ठीक है, फिर उसके बाद उसको यहाँ पर पुट करूँ, तो इस तरीके से मुझे डायरेक्शन मिल जाएगी। या फिर सेकंड मेथड मेरे पास ये है कि मैं आयरन फिलिंग्स डाल दूँ, आयरन का पाउडर, राइट। तो यही दो मेथड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड का पता करने के लिए, कि डायरेक्शन या शेप पता करने के लिए। ऑल राइट, तो मैंने क्या किया, मैंने आयरन फिलिंग्स डाल दी। आयरन फिलिंग्स डालने के बाद व्हाट आई ऑब्जर्व्ड इज़ कि मुझे इस तरीके के कंसेंट्रिक सर्कल्स मिले। ओके, यू कैन सी दीज 3 कंसेंट्रिक सर्कल्स। मुझे ऐसे 3 कंसेंट्रिक सर्कल्स मीन्स जिसका सेंटर सेम होता है, सारे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम होता है, दे आर नोन एज कंसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, तो मुझे इस तरीके के सर्कल्स मिले आसपास। तो ये मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता चली कि स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके की मिलती है मुझे सर्कुलर फॉर्म में। ऑल राइट, कि इस स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर के आसपास पूरी सर्कुलर फॉर्म में क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये तो मेथड जो है पता करने का, जो 2 मेथड्स मैंने आपको बताया, फर्स्ट वाज मैग्नेटिक नीडल एंड सेकंड वाज आयरन फिलिंग्स। तो ये तो हर जगह हर वक्त अवेलेबल नहीं होता, इट इज़ नॉट अवेलेबल एट एवरी टाइम टू ऑल ऑफ अस। घर पे तो अवेलेबल नहीं होता। तो विदाउट दीज 2 मेथड्स हाउ वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता कैसे चलेगी? करंट, तो मैंने बोला कि करंट इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है। ओके, करंट की डायरेक्शन वी नो, बट हाउ वी केम टू नो अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें कैसे पता चलेगी? करंट की डायरेक्शन हमें पता है इस डायरेक्शन में है, बट मैग्नेटिक फील्ड की नहीं पता। मुझे मैग्नेटिक फील्ड की पता करनी है डायरेक्शन। तो 2 मेथड्स तो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, व्हाट वर दी 2 मेथड्स? कंपास नीडल एंड आयरन फिलिंग्स। Now if we don't have compass needle and iron fillings, then what to do? Then one more method is there. The method is right hand thumb rule. Okay, so what you have to do is कि जो ये स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर है इसको आप इस तरीके से होल्ड करोगे। ऑल राइट, जब आप स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर को इस तरीके से होल्ड करोगे तो जो थंब है वो आपको बताएगा करंट की डायरेक्शन। ओके, थंब विल टेल यू द डायरेक्शन ऑफ करंट। और जो आपकी फिंगर्स हैं, फिंगर्स जिस डायरेक्शन में राउंड होंगी
वो आपको बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ओके, जो आपका थंब है, जब आप करंट कैरिंग कंडक्टर को इस तरीके से होल्ड करोगे, किस तरीके से होल्ड करना है कि आपका जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए और आपकी जो फिंगर्स हैं वो आपको क्या बताएंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। दिस इज़ द राइट हैंड थंब रूल, दिस यू हैव टू डू विद द राइट हैंड ओनली। आपको राइट हैंड से कंडक्टर को पकड़ना है, थंब का डायरेक्शन आपका करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए बिकॉज वी नो द डायरेक्शन ऑफ करंट, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको आपकी फिंगर्स से पता चलेंगी। ऑल राइट, तो अगर हमारा करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है, अगर हमारा करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी, इस डायरेक्शन में होंगी। सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो कि यहाँ पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, इस डायरेक्शन में होगी बिकॉज हमारा करंट जो है वो अपवर्ड फ्लो कर रहा है, राइट, तो इस डायरेक्शन में होंगी। ऑल राइट, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों पिक्चर्स में टेस्ट करना है। अगर कन्वेंशनल करंट, अगर हमारा करंट ऊपर की डायरेक्शन में है, ओके, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। अगर हमारा करंट लोअर डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में है, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होनी चाहिए, हमारी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होनी चाहिए, इन राउंड डायरेक्शन, अंदर की तरफ। ओके, अगर हमारा करंट ऊपर की तरफ है, अगर हमारा करंट ऊपर की तरफ है तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ राउंड होगी, और अगर हमारा करंट डाउनवर्ड्स है तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी, अंदर की तरफ राउंड होंगी। ऑल राइट, सो दिस इज़ द वे यू कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट योर होम्स ऑल्सो, यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट एट योर होम ऑल्सो। ठीक है, कि अगर मैग्नेटिक, इफ़ वी नो द डायरेक्शन ऑफ करंट तो हाउ वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमें करंट की डायरेक्शन पता है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें किस तरीके से फाइंड आउट करनी है, दैट वी विल फाइंड विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल में क्या होता है कि जो आपका थंब है वो करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए, देन योर फिंगर्स विल टेल यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे अबाउट हंस क्रिस्टियन ओएस्टेड, कि हंस क्रिस्टियन ओएस्टेड explained us about the concept of electromagnetism. He related the electricity and magnetism part, two branches of physics he related. ठीक है, then what we have studied कि straight carrying conductor में magnetic field हमें किस तरीके से मिलेगी, उसका direction क्या होगा, उसका shape क्या होगा, all we have studied in this lecture. All right, in next lecture we will talk about the round करंट कैरिंग कंडक्टर। अभी तो हमने स्ट्रेट की बात करी, अब मैं इस स्ट्रेट वायर को अगर राउंड कर दूं इस तरीके से, ठीक है, अगर मैं स्ट्रेट वायर को इस तरीके से राउंड कर दूं तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का शेप क्या मिलेगा, दैट वी विल टॉक इन और दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थिंक अबाउट इट, इट्स योर होमवर्क कि अगर स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर में शेप ऐसा है तो अगर इसे स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर को मैं राउंड कर दूंगी वायर के फॉर्म, एक व्हील, एक राउंड व्हील के फॉर्म में बना दूंगी, तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का शेप क्या होगा। ओके, थिंक अबाउट इट, वील डिस्कस इन दी नेक्स्ट लेक्चर, और यू कैन गिव मी आंसर where in comment section. Okay, give me answer in comment section. All right, bye bye, take care till then.